हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। अगर आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो फ्रेंड्स मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर गाइस आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आपको अच्छी लग रही हैं। गाइस, आज मैं शुरू करा रहा हूँ चैप्टर 2 ऑफ मैथ्स। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। गाइस, पॉलिनोमियल्स में क्या है हमारा, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू पी एक्स। मतलब जो हमें हमारा फंक्शन दिया हुआ है ना, वो पी एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है। मैं बताता हूँ ये क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है y इज इक्वल टू पी एक्स। पी एक्स का मतलब है जो फंक्शन है हमारा y है, और वो ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। और वो किस फॉर्म में है, कह रहे हैं वो x की फॉर्म में है, मतलब एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस थ्री। मतलब उसके जो वेरिएबल्स है ना, वो x हैं। अगर यहाँ पे होता हमारा अगर हमारा यहाँ पे होता पी वाई, तो इसका मतलब है हमारा वाई वाई स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ एक्स क्यूब मतलब हमारा एक्स की फॉर्म में है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस टू एक्स, कुछ भी हो सकता है हमारा, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारा वाई वेरिएबल है। जो ब्रैकेट के अंदर होगा ना, मतलब हमारा वो वेरिएबल है, वो वही हमने लेना है। अब यहाँ पे y है तो हम यहाँ पे और कुछ भी ले सकते हैं। हमने एक ये लिया, अब कुछ और भी ले सकते हैं। वाई स्क्वेयर प्लस टू वाई प्लस वन वाई, कुछ भी ले सकते हैं हम। पर अब हमें इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं फिगर्स, मतलब वो हमारी x की फॉर्म में दिए हुए हैं। y इक्वल टू पी एक्स लिखा हुआ है, y इक्वल टू पी एक्स, और वो लिखा हुआ है कि x की फॉर्म में है। अब देखो ये गाइस क्वेश्चन कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारा, और हमारे को ये दी हुई है। कह रहे हैं कि इसकी जीरोस बताओ, इसमें कितनी है। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट है ऐसे कुछ है सेकंड पार्ट, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें बताओ कि कितनी जीरोस है। ग्राफ देख के बताओ कि इसमें कितनी जीरोस हैं। वो हम कैसे देख के बताएंगे। अब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है सब पी एक्स की फॉर्म में है। जब पी एक्स दिया हो तो हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है। जब पी एक्स दिया हो, एक्स एक्सिस पे हमारा कितनी बार कट कर रहा है, इधर एक भी बार नहीं, तो नो जीरोस। इस अब इस पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में, इसमें हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार। तो इसमें है वन जीरो। और अब हमारे थर्ड पार्ट में देखता हूं, थर्ड पार्ट में है, थर्ड पार्ट हमारा ये है। एक बार, दो बार, तीन बार। इसमें कितनी बार कट रही है एक्स एक्सिस, एक बार, दो बार, तीन बार। तो मतलब इसमें कितने जीरो हैं, थ्री जीरोस। गाइस, अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारा क्या है, फोर्थ पार्ट में है हमारा इसमें कितनी जीरोस हैं। एक्स एक्सिस को दो बार कट कर रहा है, तो दो जीरोस। अब एक हमारा सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट है। फिफ्थ आप खुद कर लेना, इजी है। नहीं समझ आया तो मेरे से पूछ सकते हैं आप कमेंट में। सिक्स्थ पार्ट है हमारा ये ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे। एक्स एक्सिस पूरी इधर जा रही है, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है। इसमें कितनी बार कट कर रहा है हमारा, एक बार और दो बार और तीन बार। अब इसको आप कहोगे मैं वन, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार क्यों नहीं ले रहा। क्योंकि हमारा ये चीज जो है ना, एक ही बार कट रही है। इसको दो बार लेने के लिए ऐसे करना होगा। ये दो बार कट रही है, पर जो हमारे ये वाला पार्ट है, ऐसे ये एक बार ही कटता है। तो इसकी कितनी जीरोस हुई, थ्री जीरोस, ठीक है।
अगर हमारे को क्वेश्चन में दिया होता पी वाई कि जो हमारा वाई है वो पी वाई की फॉर्म में है, तो क्वेश्चन कैसे होता? पी वाई की फॉर्म में होता तो अगर पी वाई की फॉर्म में है तो हमारा ये वाई एक्सिस पे कट रहा है ना। अब हमने देखना वाई एक्सिस पे कितने कट रहे हैं, उसमें हमने देखा था एक्स एक्सिस पे कितने कट रहे हैं। अब हमने देखना है वाई एक्सिस पे कितने कट रहे हैं। ये एक बार कट रहा है, इसमें 1 0 है। अगर हमारे को क्वेश्चन में इसकी जगह पे ये दिया होता ये पी वाई की फॉर्म में, तो हम देखते वाई एक्सिस पे कितना कट रहा है। ये एक बार कट रहा है, ये एक बार भी नहीं कट रहा। सेकंड पार्ट, थर्ड वाला पार्ट एक बार कट रहा है। ठीक है, ये गाइस एक्सरसाइज बहुत आसान थी। अब एक्सरसाइज शुरू करा रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 2.2। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। हमारे इसमें गाइस दो फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले मैं आपको फैक्टराइज करना सिखाता हूँ, कैसे फैक्टराइज करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज है, जीरोस निकालने हैं इसमें। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें जीरोस निकालने हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन फर्स्ट। फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब गाइज इसको हमने इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने के लिए फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज कैसे करते हैं? सबसे पहले हमारे ये जो फर्स्ट एक्स स्क्वायर का जो हमारा कोफिशिएंट है और जो एंड की कांस्टेंट टर्म है ये और ये, एक्स स्क्वायर का इस टाइम तो हमारा कोफिशिएंट कोई है ही नहीं, तो हम 1 लेके चलते हैं। इधर 1 है, ये वाला पार्ट और इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस को नहीं लेना, सिर्फ कांस्टेंट टर्म लेनी है एंड की। उसको मल्टीप्लाई किया, इधर तो हमारा 8 ही आ रहा, उसको करना है फैक्टराइज। एट, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, खत्म हमारा ये फैक्टराइज हो गया। अब हमको इसमें इसको यूज करके मल्टीप्लाई करके या माइनस करके या प्लस करके -2x लाना है। -2x मैं कैसे ला सकता हूँ? 2 इंटू 2 4 और 2 मतलब -4x प्लस 2x इज इक्वल टू आ गया हमारा -2x। हमें यही -2x लाना है। अब हम यही चीज इधर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x। इसका आंसर तो हमारा यही आ रहा है ना, ये वाले पार्ट का। -4x प्लस 2x -2x होता है। ऐसे करते हैं हम फैक्टराइज, और यहाँ पे -8। अब हम इसके जीरोस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इन दोनों, ये दोनों पार्ट में से x कॉमन लेंगे। हमारा x ही कॉमन है और कुछ तो कॉमन नहीं, जो कॉमन है वो ले लेंगे। x कॉमन ले लिया, x -4 बचा। फिर प्लस इस पहले वाला कॉमन ले लिया, प्लस 2 कॉमन लिया, बचा क्या हमारा x -4। अब लिखेंगे कैसे इसको? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक साथ, x प्लस 2 इंटू में x -4, ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद इसकी जीरोस निकालनी है, तो इसको इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और फिर हम देखेंगे कि x, फिर हम ऐसे लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कॉमा x -4 इज इक्वल टू 0। तो x क्या आ गया हमारा -2 कॉमा x क्या आ गया हमारा -4। तो जीरोस क्या आ गई हमारी -2, सॉरी ये x इक्वल टू +4 आएगा, जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। x इक्वल टू -2 कॉमा +4, ये हमारी आ गई जीरोस। हमारी आ गई जीरोस ये। अब क्या करेंगे हम? अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट दिया हुआ है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का दो फॉर्मूले होते हैं। वेरीफाई करने के हमारे दो फॉर्मूलेज होते हैं। फर्स्ट, सम ऑफ जीरोस, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
ये मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाय ए। इधर बी और ए क्या है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। हमारी जो कोई भी इक्वेशन होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो होती है हमारी इस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फॉर्म में होती है। बस उसके ए की जगह कभी लिख देते हैं फोर, बी की फोर एक्स स्क्वायर, बी की जगह थ्री लिख देते हैं थ्री एक्स, प्लस सी की जगह कुछ लिख देते हैं सिक्स। ठीक है, ऐसी ए की जगह हम फाइव एक्स स्क्वायर लिख सकते थे प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री ये लिख सकते थे। मतलब हमारे कोफिशिएंट्स चेंज होते हैं और कांस्टेंट टर्म चेंज होती है, एक्स स्क्वायर और एक्स सेम ही रहते हैं। तो हमारी असली इक्वेशन जो होती है ये होती है। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, माइनस बी बाय ए। बी एक्स का कोफिशिएंट, उसके आगे माइनस डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सम ऑफ जीरोस हमारा आ गया माइनस बी बाय ए। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है सी बाय ए, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय ए। अब देखें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए आ गया हमारा, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है? वेरीफाई करो रिलेशनशिप। हमारे जीरोस क्या आए थे उसमें? फर्स्ट पार्ट में हमारे जीरोस आए थे -2 कॉमा +4, ये हमारे जीरोस आए थे। ठीक है, अब हम इन जीरोस को इनसे वेरीफाई करेंगे। पहले हमारे जीरोस आए थे -2 कॉमा +4। ठीक है, अब ये दो जीरोस आए थे, हम इनसे वेरीफाई करेंगे। पहले हम इन दोनों का सम निकालेंगे, क्या आएगा? -2 + 4 इज इक्वल टू 2। फिर इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट -2 इंटू में 4 इज इक्वल टू -8। ठीक है, ये हमने नॉर्मल तरीके से निकाल दिया। अब हम इन फॉर्मूलाज से निकालेंगे, जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए हैं, ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे फॉर्मूला से, माइनस बी बाय ए। हमारी इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर -2x -8। ठीक है, अब इसमें माइनस बी बाय ए क्या होगा करके देखिए। माइनस बी आएगा हमारा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। माइनस बी कितना हुआ हमारा? -2 है, -2 और उसके आगे माइनस एक और। ठीक है, जो हमारा ये वाला माइनस है, एक तो ये वाला माइनस और एक ये पूरा -2, -2 माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू कितना है हमारा? 2। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाय ए होता है। सी बाय ए क्या? सी, अब इधर से सी बाय ए निकालेंगे। सी कितना है? -8। ए कितना है? 1 इज इक्वल टू -8। इज इक्वल टू -8, ये देख लीजिए। तो अब इससे हमें क्या पता लगा? हमारा सम ऑफ जीरोस सेम आया, प्रोडक्ट ऑफ हमारा जीरोस सेम आया। मतलब क्या हुआ? हमारा वेरीफाइड हो गया। सम ऑफ जीरोस हमें जो दिए हुए थे, हमने जो निकाले थे वो भी सही आए हैं, और जो प्रोडक्ट हमने निकाला था वो भी सही आया, और हमने वेरीफाई कर दिया। तो हमारा हैश वेरीफाइड हो गया ये। ऐसे गाइस हमारा सेकंड पार्ट है। (4s² -4s + 1), इसको क्या करेंगे? सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट वाला टर्म लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है हमारा? 4 इंटू में 1 4, उसके फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, अब इन दोनों को यूज करके हमने -4 बनाना है। कैसे बनेगा? ये तो बहुत ईजी है। -2 -2 -4 होता है। क्या है हमारा? 4s² -2s -2s + 1।
क्या आएगा हमारा, अब इसमें से हम इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे, फिर करेंगे। 4s² माइनस 2s² में से हमें तो, मुझे तो दिख रहा है बस -2s ही कॉमन आ रहा है, या 2s ही ले लो, खाली 2s ही कॉमन आ रहा है, 2s। इधर क्या 2s इंटू में 2 4s, ये हमारा 4s² हो गया और ये -1, ठीक है। 2s हमने कॉमन लिया तो मल्टीप्लाई करके देख लो कि यही आएगा हमारा। फिर हम कॉमन लेंगे -1, माइनस इसका और 1 कॉमन ले लेंगे बस, क्योंकि हमें इसमें से कुछ मिल नहीं रहा तो हमने माइनस कॉमन ले लिया बस। -1 इंटू में 2s -1। हमें ना गाइस, मैंने इसमें माइनस इसलिए कॉमन लिया क्योंकि मैंने थोड़ा दिमाग लगाया। मैंने कहा कि हमें 2s -1 लाना है, 2s -1 मतलब इसका ऑपोजिट प्लस लाना है और इसका ऑपोजिट माइनस लाना है। तो मैंने कहा माइनस कॉमन ले लेता हूँ, और जब माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा 2s -1 में तो हमारा ये आ जाएगा -2s + 1। तो ये तो बहुत ईजी हो गया मेरे लिए। तो एंड में जीरो जब हम निकालेंगे तो पहले इसको लिखेंगे 2s -1 इंटू में 2s -1। जब जीरो से निकालते हैं तो हम इसको इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। तो फिर क्या होगा, 2s -1 2s -1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2s -1 का होल स्क्वायर ही हुआ है ये भी, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब इसकी 0 निकालेंगे, इस वाले एक पार्ट को हम 0 को इक्वल रख देते हैं तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू 1/2 फिनिश। 1/2 का हम 1/2 लिख सकते हो क्योंकि 2 है ना, ये स्क्वायर है, बस खत्म। इसके बाद वेरीफाई जो मैंने बताया इसी फॉर्मूले से करना है, -b/c/। वेरीफाई ऐसे ही होगा हमारा, ठीक है। अब मैं कराता हूँ फिफ्थ पार्ट, कराता हूँ थोड़ा। फिफ्थ पार्ट मुझे लग रहा है, फिफ्थ पार्ट है तो बहुत इजी, पर कईयों को डिफिकल्टी हो सकती है फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में क्या है हमारा, t² - 15। इतना इजी पार्ट है ना ये, मतलब देखने से कईयों को लगेगा कि हमारा ये मुश्किल हो सकता है। इसकी मैं जीरोस कैसे निकालूंगा, इसको तो मुझे फैक्टर करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्टर हम तब करते हैं जब पूरी वो हो, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जैसे t² - 4t + 1 होता है, तब हम वो फैक्टराइज करके तो हम इसके निकाल लेते हैं जीरोस। पर इसमें तो हमें फैक्टराइज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस t² - 15 इज इक्वल टू 0 लिखा मैंने, फिर t² इज इक्वल टू 15, जब माइनस उधर जाएगा तो 15 हो जाएगा, t इज इक्वल टू ±√15, खत्म, जीरोस आ गई इसकी। एक जीरो होगी +√15, एक होगी -√15। जब भी हम स्क्वायर को हटाते हैं उधर लेके जाते हैं, मतलब हमने t² का स्क्वायर हटाना है तो उसके सामने वाली टर्म में प्लस माइनस लग के रूट लग जाता है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट भी हमारा हो गया। एक मैं आपको फोर्थ पार्ट भी करा देता हूं। फोर्थ पार्ट 4u² + 8u, ये भी कितना इजी है। इसमें भी हमें फैक्टराइज नहीं करना, सीधा कॉमन लो। इसमें हमने इसमें कॉमन लिया 4u, u + 2 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, क्योंकि हमें जब 0 निकाली होती है तो इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो 4u, अब इस वाले पार्ट को और दोनों पार्ट को 0 लिखेंगे, 0 के इक्वल लिखेंगे। 4u इज इक्वल टू 0, तो u उधर जाएगा, इज इक्वल टू 0/4 इज इक्वल टू 0। तो एक 0 तो हमारी आ गई 0, 0 पे 0 जा रहा है वो। और दूसरी वाली u + 2 को 0 लिखेंगे, तो u इज इक्वल टू -2, एक 0 आ गई हमारी -2, ये दोनों जीरोस आ गई हमारी, खत्म। इसके बाद वेरीफाई वैसे ही करना जैसे मैंने आपको बताया। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। अब क्वेश्चन लेते हैं सेकंड, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में गाइस हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमें दिया हुआ है। और कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकलेगी, अब जैसे फर्स्ट पार्ट ले लो। फर्स्ट पार्ट में हमारे को दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस दी हुई है। जो फर्स्ट वाला
जो फर्स्ट वाला है ये, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रिस्पेक्टिवली, मतलब हमें दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस सबसे पहले वाला, सेकंड वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सबसे पहले वाला सम ऑफ जीरोस, फिर सेकंड वाला पार्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब मैं बताता हूँ इसमें करना क्या है। इस क्वेश्चन में, इसमें हमें बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है और सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं हमें। फर्स्ट पार्ट में हमें हमारे को सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है -1। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये गाइस आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत कम ट्यूशन सेंटर होते हैं जो आपको ये बताते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का ये वाला फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कोई भी इस क्वेश्चन का कोई भी पार्ट इस वाले फॉर्मूले में रख दो, क्वेश्चन खत्म, कोई लंबा नहीं करने की जरूरत इसको। अब फर्स्ट वाला पार्ट में क्या है हमारा, सम ऑफ जीरोस 1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको मैं रख के देखता हूँ। x² माइनस 1/4 क्योंकि हमारा सम ऑफ जीरोस है, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारा -1, तो प्लस माइनस फिर अगले स्टेप में हम इसको माइनस कर देंगे। x² माइनस 1/4, सॉरी ये सम ऑफ जीरोस के साथ x भी था तो हम यहाँ पे x भी लिखेंगे, x -1। तो हमारा आंसर क्या आया, x² माइनस 1/4x -1। अब जो हमारा नीचे है, हम हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो मैंने आपको बताया था ऐसे इस वाले फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसके नीचे तो डिवाइड में है 4, तो हम 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसके एंड में यहाँ पे 0 होता है, तो पहले 4 को मल्टीप्लाई करते हैं सारी इक्वेशन में, इनटू में 4 कर दो इसको, और इसको भी इनटू में 4, क्योंकि 4 जो होता है मल्टीप्लाई होता है बोथ साइड्स। अगर हम एक ही साइड करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि इसके एंड में 0 होता है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर तो 0 ही आएगा, 0 × 4। तो अब हम इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4x² माइनस 4 इंटू में 1/4 क्या होगा, -1x, 4 इंटू में -1 क्या होगा, -4। क्वेश्चन हमारा खत्म, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। ऐसे ही गाइस हमारा सेकंड पार्ट, उसमें सम ऑफ जीरोस दी हुई है, √2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, ⅓। इसको उसी फॉर्मूले में मैं लिख दूंगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सीधा लिखूंगा, सबसे छोटा फॉर्मूला है ये गाइस। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, √2 इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। इसको गाइस मैं यहाँ पे भी छोड़ सकता हूँ, पर 3 नीचे, मतलब नीचे हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने आपको बताया वो इक्वेशन जो होती है हमारी इस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ भी छोड़ सकता हूँ, यहाँ भी मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे। 3 जैसे 2 का क्वेश्चन होता है तो 2 में से 2 मिलेंगे, 3 का होता है 3 में से 3 मिलेंगे, पर अच्छा लगने के लिए हम नीचे नहीं रखते, तो इसको हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, इसके यहाँ पे इज इक्वल टू 0 होगा, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो नीचे होता है उससे पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स, इसको भी इंटू 3, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन हमारा ये भी खत्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ऐसे ही गाइस आप नेक्स्ट पार्ट्स करके देखें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर पूछें, मैं उन क्वेश्चंस का आपको जवाब जरूर दूंगा। कमेंट्स करें मुझे, मैं उन क्वेश्चंस का आपको आंसर जरूर दूंगा। अगर गाइस आपको मेरे ये वीडियोस लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो गाइस प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको दे पाऊँ। थैंक यू।
हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। अगर आपको 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स पढ़ना है तो गाइस मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो गाइस प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल्स। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स। हमें जी एक्स भी दिया हुआ है, हमें पी एक्स भी दिया हुआ है। कह रहे हैं पी एक्स डिवाइड बाई जी एक्स करके आंसर निकालिए। देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, जी एक्स दिया हुआ है हमारा x² माइनस 2। क्वेश्चन में कह रहे हैं डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स, इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम इस वाले पॉलिनोमियल को ऐसे लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 डिवाइड बाय x² माइनस 2। x² माइनस 2 से हमें डिवाइड करना है। इधर आ जाएगा हमारा क्वोशंट। अब गाइस हम डिवाइड कैसे करेंगे? डिवाइड अगर आपको आता तो ठीक है, नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ। जैसे अगर हमारा यहाँ डिविडेंड में हमारा होता x, इसकी जो डिग्री है ना, इसकी डिग्री है 2। पॉलिनोमियल्स में डिग्री, पहले मैं आपको बताता हूँ पॉलिनोमियल्स में डिग्री कैसे पता लगाते हैं। डिग्री होती है, जैसे कोई पॉलिनोमियल है एक्स x4 प्लस x3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो इसकी डिग्री होगी 4। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होगी ना, वो होगी डिग्री। डिग्री इज इक्वल टू 4 है इसकी। ऐसी एक कोई पॉलिनोमियल x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो इसकी डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट डिग्री x की क्या है हमारी, x की पावर देखनी है हमने हाईएस्ट वाली। इसकी क्या है? 2, तो इसकी डिग्री है 2। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसकी, अब मैं ये बता रहा था कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री ना, ये जो जिससे हमने डिवाइड करना है, उससे ये वाली इसकी डिग्री हमेशा बड़ी होनी चाहिए। अगर इसकी डिग्री छोटी होगी ना, इसकी डिग्री अगर छोटी होगी तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन ही गलत है। इसलिए हमेशा ये वाली डिग्री जो डिविडेंड की डिग्री है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए। अब इसमें बड़ी है तो हम डिवाइड करते हैं। एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर क्या आएगा? हमें डिवाइड करना है तो हम सबसे पहले पहली वाली डिजिट देखेंगे। ये एक्स क्यूब है और हमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा? एक्स, ये स्क्वायर से क्यूब कर देगा तो एक्स आ जाएगा, एक्स। तो हमें मतलब एक्स से मल्टीप्लाई करना है इधर सारी इक्वेशन। अब इसको हमने एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो हम एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स, माइनस 2x आएगा। -2x को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम -2x को यहाँ लिखेंगे। -2x को हम यहाँ पे इसलिए लिखेंगे क्योंकि 5x, x के नीचे x आता है, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम साइन पलट देंगे इसका, इस वाली जो नीचे वाले का साइन होता है ना उसका पलटते हैं। इसका माइनस था तो मैंने इसका प्लस कर दिया, और इसका प्लस था तो मैंने इसका माइनस कर दिया। अब एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गया, 0 बचा। 5x में से 5x प्लस 2x, ये प्लस इस वाले मैंने साइन पलटा तो 7x हो गया। बाकी बचा क्या? वो जो बचा लिख दो, -3x² प्लस 7x माइनस 3। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा x² माइनस 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। क्या आएगा? x। अब सबसे पहले वाली डिजिट को हमने पूरा का पूरा काटना होता है। अब क्या करेंगे हम, इधर मुझे दिख रहा है x² को मैं, अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो -3x² आ जाएगा हमारा, -3x² और -3 इंटू -2 प्लस 6। अब इसका भी साइन पलटूंगा, +6 का माइनस करूंगा, इसका भी साइन पलटूंगा, माइनस का प्लस करूंगा। तो ये तो ऐसे कैसे कट गया? -3x² प्लस 3x² 0 होता है, और -3 -6 -9 प्लस 7x। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था ये डिग्री इसकी छोटी है, इसकी डिग्री क्या है? 7x माइनस 9 की 1 है डिग्री, क्योंकि इसके यहाँ पे 1 है। तो अब हम इसको तो इससे डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो हमारा यही रिमाइंडर आएगा। अगर यहाँ पे क्यूब होता है या 4 होता, स्क्वायर से अगर कुछ बड़ा होता या स्क्वायर के जितना होता तो हम डिवाइड कर सकते थे, नहीं तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। देखो अब यहाँ पे स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर को स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है,
3x² था, मैं x² से डिवाइड कर सकता क्योंकि डिग्री सेम है। डिग्री सेम तक हम डिवाइड कर सकते हैं, पर डिग्री छोटी नहीं होनी चाहिए बस। अब इसकी डिग्री छोटी है तो x² - 9 डिवाइड नहीं कर सकते इसको, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 7x - 9 और हमारा क्वोशंट आ गया x - 3 आंसर। गाइस अब सेकंड पार्ट करा रहा हूँ मैं। सेकंड पार्ट में क्या है हमारा, px हमारा दिया हुआ है x⁴ - 3x² + 4x + 5। अब px और हमारा gx लिखने का पता है क्या होता है फॉर्मूला, उसमें हम सीक्वेंस वाइज लिखते हैं। जैसे कि हम x⁴ के बाद x³ आएगा, जैसे यहाँ x4 के बाद x² है ना, उसके बाद x³ होना चाहिए। तो x³ मैं कैसे लिखूंगा, x³ मैं 0 के आगे x³ लिख दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्वेश्चन में? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 से किसी में मल्टीप्लाई करो तो 0 होता है। -3x² + 4x + 5 ये हमारा आ गया। 0x³ से हमारा कोई क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये इक्वेशन सेम है इसके जैसी सेम। तो सीक्वेंस वाइज हो गया, बस 4 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 1 हो गया। यहाँ x⁴ है, बस x⁴ जो होती है वो सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए। तो ये आ गया हमारा px। और gx हमारा दिया हुआ है x² - x + 1 x² + 1 - x, ये हमारा gx दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे gx को, x² - x + 1, क्योंकि x² के बाद 1 वाली पावर होनी चाहिए x की, फिर 0 वाली होनी चाहिए। तो इसको ऐसे लिख देंगे, ये हमारा आ गया gx। उसके बाद हो गया px को डिवाइड करेंगे gx से। px क्या करेंगे, x4 px हम लिखेंगे x4 + 0x³ - 3x² + 4x + 5। इसको डिवाइड करेंगे हम x² - x + 1 से। अब डिवाइड करेंगे x⁴ जो है हमारी, उसको हम स्क्वायर से x⁴ हम कैसे लाएं कि x² से हम x⁴ कैसे लाएं, x² से x² को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x⁴ आ जाएगी। तो यहाँ x का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ हमारा आ गया x⁴, ठीक है। फिर उसके बाद -x से x² को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया -x³। अब क्यूब के नीचे क्यूब आ रहा है हमारा, देखो ये हमारा ये फायदा हुआ था 0 लगाने से। उसके बाद +1 × x² + x², x² के नीचे x² आ गया। उसके बाद हम पलटेंगे साइन। साइन कैसे पलटेंगे, जो नीचे वाले होते हैं उनके सबके साइन ऑपोजिट कर देंगे। इसके आगे प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको, इसकी तो कट जाएगा x⁴ - x⁴ क्या होता है, x⁴ - x⁴ 0। यहाँ तो आ गया हमारा 0। उसके बाद x0x³ में हम +x³ करेंगे तो खाली +x³ ही आएगा। उसके बाद -3x² + x -x², क्या आ गया हमारा -2 -4x², सॉरी -4x²। बाकी जो बचा हुआ वो सारा का सारा लिख देंगे 4x + 5। क्या आ गया हमारा x³ - 4x² + 4x + 5। अब इसको फिर दोबारा डिवाइड करेंगे x² से। पहला वाला पार्ट हमारा ये है। अब इसको फिर डिवाइड करेंगे x² - x + 1 से। अब x³ कैसे आएगा, x² से प्लस x से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं तो x³ आ जाएगा हमारा, x³, ठीक है। उसके बाद -x × +x - x², उसके बाद +1 × x + x, क्या आ गया हमारा। अब सबके नीचे साइन पलटेंगे तो यहाँ माइनस, इसके भी साइन पलटेंगे, यहाँ प्लस, इसके यहाँ साइन पलटेंगे, यहाँ माइनस। -4x² + x² - 3x² + 3x आ जाएगा यहाँ पे, +5, 5 का 5 ऐसे कैसे नीचे, +4x - x +3x होगा ना, -3x² + 3x + 5 आ गया। उसके बाद फिर डिवाइड करेंगे इसको x² से, क्योंकि अभी तक डिग्री सेम है, इसकी डिग्री सेम तक वो डिवाइड करते हैं। अब किससे डिवाइड करेंगे कि -3x² लाना है हमें x² से, तो -3x² को -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा हमारा -3 में x² -3x² आ गया हमारा। पहले वाले हमें किसी भी तरह करके पहले वाला सेम लाना होता है। पहले वाला हमारा सेम आ गया, -3x² -3 × -x प्लस का 3x। उसके बाद -3 × +1 -3, साइन पलटेंगे अब सबके। -3x² की जगह यहाँ माइनस है, यहाँ तो प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। -3x² से -3x² कट गया, +3x और -3x ये भी कट गया, +5 और +3 8 आ गया हमारा आंसर। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 8। और क्वेश्चन क्या आ गया हमारा x² + x - 3, खत्म। इसके बाद गाइस जो थर्ड पार्ट है वो आप करके पूछिए मेरे से, अगर समझ ना आए तो कमेंट करके मेरे से पूछ लेना कि कैसे करना है। बिल्कुल सेम है डिट्टो। उसके बाद मैं आप करा रहा हूँ क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 भी बिल्कुल सेम ही है।
क्वेश्चन 2 में क्या है हमारा, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। इसमें हमने डिवाइड करना है कि ये कह रहे हैं कि चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल जो हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 है ये। फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस थ्री, फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल ये है, सेकंड वाला ये है 2t⁴ प्लस 3t क्यूब माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। ये सेकंड पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें, ये फर्स्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहे हैं चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। कह रहे हैं जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो चेक करो सेकंड का फैक्टर है। ये कैसे पता लगेगा, हम कैसे पता लगाते हैं, जैसे हमें कहा है कि 2, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे 2 हमें कह रहे हैं कि 2 बताओ कि 6 का फैक्टर है। कैसे पता लगेगा कि हम 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, तभी पता लगेगा। अगर डिवाइड होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर वो फैक्टर नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे 7 होता है, 2,7 है, ठीक है, तो यहाँ भी 7 होता, 7 2 से डिवाइड नहीं होता ना, तो ये फैक्टर नहीं है। तो पूरा डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए बस। जिसका रिमाइंडर 0 आ गया, जैसे हमने 6 को जब 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, रिमाइंडर आ गया हमारा 0, 0 रिमाइंडर आएगा तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब मैं करा रहा हूँ ये फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारा, डिवाइड कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट को, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। फर्स्ट पार्ट 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, अब ये t² माइनस 3 से मैं डिवाइड करूँगा। अगर डिवाइड हो गया पूरा तो मतलब इसका फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। देखो अब इसको मैं 2t⁴ कैसे लाऊं, यहाँ पे मैं 2t² से मल्टीप्लाई करूँगा, 2t² को t² से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2t⁴ आ जाएगा ना, 2t⁴ आ गया हमारा। फिर प्लस उसके बाद मैं माइनस 3 को 2t² से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 3 इंटू 2t माइनस 6t², माइनस 6t², स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाला पार्ट लिखूंगा, माइनस 6t²। बस ये हमारा इतना हो गया, दो ही आने थे, उसका साइन पलट दूंगा, ये माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा, इसके ये माइनस ये प्लस, क्या आ जाएगा आंसर, प्लस 6t² माइनस प्लस 4t²। ठीक है, बाकी जो जैसे का जैसे वैसे का वैसे नीचे उतार दो। ठीक है, प्लस 4t² माइनस 9t माइनस 12। अब t² को 2 इससे क्या करूँगा मैं, प्लस 3t से मल्टीप्लाई करूँगा, t² इंटू में 3t क्या आएगा, प्लस 3t³ प्लस फिर आ जाएगा माइनस 9t, 3t इंटू माइनस 3 माइनस 9t, माइनस 9t आ गया हमारा, ये खत्म हो गया, साइन पलटेंगे, ये ऐसे कैसे कट जाएगा, ये भी ऐसे कैसे कट जाएगा, माइनस 9t प्लस 9t कट जाएगा, बचा क्या 4t² माइनस 12, 4t² माइनस 12। अब t² के आगे मैं 4 लाना बस हमें, तो मैंने प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना बस, 4t² माइनस 4 इंटू 3 12 माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू प्लस 4 माइनस 12। ये तो पूरा का पूरा ऐसे कट गया, इसका साइन पलटेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, साइन पलट गया, -12 प्लस 12 ये भी कट गया, रिमाइंडर आ गया 0 हमारा। तो हैंस t² माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ऐसे ही गाइस इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करके देख लेना, अगर नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना कमेंट में। मैं क्वेश्चन थर्ड करा रहा हूँ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें अगर हमारा फैक्टर 0 आ गया तो हमारा ये वाला ये वाला पार्ट हमारा ये वाला पार्ट का फैक्टर है t² माइनस 3। अगर हमारा फैक्टर 0 आ गया, t² माइनस 3 मतलब फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया बस सीधा सा है, 0 आ गया तो ठीक है, 0 आ गया तो यस, 0 नहीं आया तो नो, बस रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए अगर यस लाना तो। अब सेकंड पार्ट है इसका, मैं क्वेश्चन थर्ड करा रहा हूँ। क्वेश्चन थर्ड में क्या है हमारे,
ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ, इसकी सारी जीरोस निकालनी है हमें और 2 जीरोस गिवन है। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन लिखता हूँ पहले मैं। दो जीरोस गिवन है, √5/3 कॉमा माइनस √5/3। गाइस ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें हमें इसकी 2 जीरोस गिवन दी हुई हैं और बाकी निकालनी है। बाकी कितनी होंगी, बाकी 2 होंगी। मेरे को कैसे पता लगा कि जितनी डिग्री होती है ना, डिग्री डिग्री क्या है इसकी 4। पूरी इक्वेशन में डिग्री क्या होती है मैंने पहले भी बताया था, जो हाईएस्ट पावर होती है एक्स की वो डिग्री होती है, तो इसकी डिग्री है 4। तो बाकी मतलब टोटल 4 जीरोस हैं इसके, 2 तो इन्होंने दिए हुए हैं, तो 2 और निकालने हैं। अब 2 और कैसे निकलेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम जब हम जीरोस निकालते थे, जैसे इसकी हम जीरो निकालें x² + 2x + 1, जैसे हमारी जीरोस आ गई x = 5 x = 3, दो ऐसे जीरोस आती थी हमारी एक्सरसाइज 2.2 में। तो अब हम क्या करेंगे, ये जीरोस आती कैसे थी, हमारा ये आता था पहले x - 5 x - 3 = 0 जब हम करते थे पहले ये आता था। तो बस हम इससे हमें ये इस टाइम ये चीज़ दी हुई है और हमने ये पहले ये बनाना है। इसको क्या करेंगे हम, x - √5/3 इंटू में x + √5/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा इसको मल्टीप्लाई करके, x इंटू x² प्लस √5/3x। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर पहले फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले पार्ट से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट वाले को सेकंड से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड से सेकंड वाले को करूँगा मैं। अब ये आ जाएगा -√5/3x प्लस √5/3 इंटू √5/3 प्लस 5/3। रूट जब √x को √x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x आता है आंसर। √7 को √7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आता है 7। मतलब रूट कट जाता है जब रूट को रूट से मल्टीप्लाई करो ना, जैसे √8 इंटू में √8, तो वही सेम टू सेम आंसर आ जाता है जो अंदर रूट के होता है, रूट कट जाता है। तो ऐसे ही हमारा √5/3 इंटू √5/3 किया मैंने, यहाँ माइनस आएगा, सॉरी यहाँ माइनस आएगा क्योंकि -√5/3 इंटू -√5/3 था ना, तो -5/3 आ गया। तो इससे ये कट जाएगा, √5/3x -√5/3x, ये तो ये कट गया। तो हमारा आंसर क्या आया, इसका आंसर हमारा आ गया x² - 5/3। अब इसको डिवाइड करेंगे हम इस वाले पार्ट से, सॉरी इसको डिवाइड करेंगे हम इस वाले पार्ट से। अब देखो कैसे करेंगे, क्या आया हमारा 3x⁴ प्लस 6x³ -2x² -10x - 5। इसको डिवाइड करेंगे x² - 5/3 से। अब गाइस इसको डिवाइड करके देखते हैं। x मैंने x² की जगह x4 लाना है और आगे 3 लाना है, तो मैं 3x² से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3x², यहाँ पे आ गया 3x4, तो -5/3 इंटू में 3 कितना आ जाएगा, -5x² आ जाएगा, -5x²। तो ऐसे का ऐसे ही मैं अब इसको यहाँ प्लस है, इसके साइन साइन पलटूंगा तो ये कट जाएगा, इसका साइन पलटूंगा यहाँ प्लस आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा +3x²। 3x², अब ऐसे कैसे नीचे उतार दूंगा, +6x³ प्लस 3x² -10x - 5, ये आ गया हमारा। उसके बाद मैं फिर डिवाइड करके देखूंगा। गाइज अब ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप डिवाइड करके बताओ मेरे को। डिवाइड करके आंसर ना 0 आएगा इसका, रिमाइंडर। अब इसको डिवाइड करके देखो, आंसर सही लाना, रिमाइंडर 0। उसके बाद बताता हूँ मैं क्या करना है। ये गाइस होमवर्क दे रहा हूँ मैं, इसको अगर आप मेरे को समझ ना आए तो मेरे से पूछना जरूर, बहुत ईजी है। जैसे मैंने पहले कराया ना, बिल्कुल सेम टू सेम है, वैसे ही है। रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 0 और क्वेश्चन हमारा आएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन जो आएगा 3x² प्लस 6x प्लस 3 आ जाएगा हमारा क्वेश्चन। ये मेरे को पता है, किया हुआ मैंने। ये 3x² प्लस 6x प्लस 3, ये हमारा आ गया क्वेश्चन। अब जो हमारा क्वेश्चन आएगा ना,
ये हमारा जो क्वेश्चन है, इसको हम इससे जो हम अब हमने बाकी के 2 जीरोज निकालने हैं, बाकी के जो 2 जीरोज किससे निकलेंगे, इस क्वेश्चन से निकलेंगे। अब इस क्वेश्चन से कैसे निकलेंगे बताता हूँ मैं। अब ये जो माइन इसको हम लिखेंगे, क्वेश्चन को ऐसे कैसे लिखा, 3x² + 6x + 3, ठीक है। अब इसके फैक्टर करेंगे, इसके हम फैक्टर करेंगे, जो इसके जो जीरोज आएंगे ना वो असली जीरो होंगे। फैक्टर कैसे करते थे, 3 × 3, यहाँ पे किया 9, 9 के फैक्टर किया 3, 3 ज़ा 3, 1 ज़ा। तो अब हमें इसको कुछ करके 6x लाना है, इसको और इसको यूज़ करके 6x लाना है, इसको और इसको यूज़ करके 6x कैसे आएगा, सब सब पता लग रहा है। 3x और 3x, 6x हो जाएगा 3x² + 3x + 3x + 3, ये आ गया हमारा। इसके बाद 3x कॉमन ले लेंगे इसमें से, x + 3, x + 1 सॉरी, x + 1 + 3 कॉमन ले लेंगे इसमें से, x + 1, क्या बचा हमारा। अब इसको और इसको एक साथ लिखेंगे, 3x + 3, और इसको एक साथ लिखेंगे, इसको और इसको एक साथ लिखेंगे, x + 1। अब इन दोनों को जीरो को इक्वल पुट करेंगे, तो अब हमारा आंसर आ गया, एक आया हमारा, करके बताता हूँ मैं क्या आया हमारा। 3x + 3 और x + 1, ये आया हमारा, ठीक है। अब इसको जीरो के इक्वल पुट किया तो हमारे 2 जीरोज आ गए। एक तो इसको पहले जीरो के इक्वल पुट किया, x + 1 = 0, x क्या आ गया हमारा -1, एक तो हमारा जीरो ये आ गया, और एक क्या आ गया 3x + 3 = 0 पुट किया इसको, फिर 3x = -3, x = -3/3, इसका भी -1 आ गया। तो क्या आ गया, x = -1, x = -1, दो -1, 2 जीरोज और आ गए हमारे, खत्म आंसर। अब गाइस क्वेश्चन 4 जो है, क्वेश्चन 4 में कह रहा है, क्वेश्चन 4 था, क्वेश्चन 3 हमारा खत्म हो गया, बस 2 जीरोज यही थे जो 2 जीरोज आने थे, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 में कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x + x + 2 बाय पॉलिनोमियल gx। अच्छा, ये क्वेश्चन गाइस बहुत इजी है। इसमें हमें कह रहा है कि हमें डिविडेंड दिया हुआ है, px दिया हुआ है हमें, रिमाइंडर भी दिया हुआ है, x - 2 क्वेश्चन और रिमाइंडर दिया हुआ है, सही है। गाइस इसमें हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें px दिया हुआ है, मतलब हमें डिविडेंड दिया हुआ है, ऑन डिवाइडिंग दिस, जिसको डिवाइड करना होता है वो डिविडेंड होता है। क्वेश्चन 4, डिविडेंड हमें दिया हुआ है x³ बहुत इजी क्वेश्चन है ये, x³ - 3x² + x + 2, ठीक है। कह रहे हैं ऑन डिवाइडिंग ये बाय gx, इसको gx से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं क्वेश्चन आएगा हमारा x - 2 और रिमाइंडर आएगा हमारा -2x + 4, -2x + 4, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, हमें वो फॉर्मूला पता है, डिविडेंड मैंने पहले ही बताया था, डिविडेंड = डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हमें क्या दिया हुआ है, डिविडेंड हमें दिया हुआ है, डिवाइजर हमारा gx से डिवाइड करना है तो हमें डिवाइजर की जगह बस gx दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ। क्वोशिएंट हमारा को दिया हुआ है, रिमाइंडर हमारे को दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, डिवाइजर निकालना है। कितना इजी है, इसको सबको इधर ले जाएंगे जैसे जैसे जाएगा, डिविडेंड -r = डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट, फिर क्वोशिएंट को नीचे ले जाएंगे, डिविडेंड -r डिवाइड बाय क्वोशिएंट = डिवाइजर, डिवाइजर हमारा आ जाएगा। यही पूछा हुआ क्वेश्चन से, क्वेश्चन में फाइंड gx, मतलब हमें gx, डिवाइजर जो होता है हमारा gx होता है, हमें gx निकालना था, बस वो हम निकाल देंगे। डिवाइडेंड की जगह डिवाइडेंड रखो, x³ - 3x² + x + 2, उसमें से रिमाइंडर माइनस करना है, -2x + 4 अपॉन में क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या हमारा x - 2, इसको सॉल्व करो, x³
माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस 4x, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा -4। अब इसको लिख देंगे हम 4x और x, ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस x प्लस 5x हो गया -2। ये आ गया हमारा। सॉरी गाइज, यहाँ पे ये माइनस इंटू माइनस जब ये प्लस करेंगे तो यहाँ पे +2x आएगा ना यार, +2x आएगा। सही है सही है, बाकी सब सही है। ये 2x प्लस x यहाँ पे 3x हो जाएगा बस, बाकी सब सही है 3x। इसके बाद जो हमारी ये इक्वेशन आ गई, हमारी ये आ गई ना, इसको हम डिवाइड करेंगे x-2 से। इसको हम डिवाइड करेंगे x-2 से, क्योंकि ये हमारा नीचे रह रहा है ना, x-2 से डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, वही सेम फॉर्मूला जैसे हम डिवाइड करते थे, x³ माइनस 3x² प्लस 3x-2 डिवाइड बाई x-2, x-2 से डिवाइड करना है। जैसे ये नीचे x-2 था ना यहाँ पे, तो हम यहाँ भी नीचे x-2 से लिखेंगे, डिवाइड करेंगे। अब जो ये हमारी इक्वेशन आई है उसको डिवाइड करेंगे x-2 से, तो हमारा फाइनल gx आ जाएगा। gx तो हमारा ये है ना, पूरा पूरा है हमारा ये, डिवाइड बाई ये, तो हमने ये डिवाइड बाई x-2 करना है। x-2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा। अब गाइस ये अगले पेज पे कर रहा हूँ मैं, ये वो नीचे पेज खराब था, तो अब हम ये क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे x³ माइनस 3x² प्लस 3x-2 को x-2 से डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, वैसे जैसे मैंने सेम बताया था। अब अपने आप करके देखो, मैं फिर भी आपको करके दिखा रहा हूँ। x इंटू में x² x³ -2 x², साइन पलटेंगे, ये कट गया, यहाँ पे आ जाएगा -x²। बाकी नीचे का जैसे वैसे उतार दो ऊपर से। क्या बचा हमारा, x² प्लस 3x-2 बचा। अब क्या, फिर दोबारा इसकी पावर अभी भी बढ़ी है तो हम इससे डिवाइड कर सकते हैं। क्या करेंगे, -x से, -x इंटू एक्स, -x² हो जाएगा ना, -x, मुझे यहाँ -x² लाना है तो इसलिए -x से किया, -2 इंटू -x प्लस 2x, साइन पलटेंगे, इसका भी, ये तो बढ़ गया -x² प्लस x² प्लस 3x-2x, यहाँ आ जाएगा x खाली, बाकी जैसे कैसे नीचे। ये तो इतना इजी था, x-2 को x-2 से, ये तो +1, x-2 x-2 से डिवाइड करेंगे तो +1 ही आएगा। खत्म क्वेश्चन। तुम्हारा gx से आ गया हमारा x² माइनस x प्लस 1, जो क्वेश्चन होता है वो आंसर होता है। gx हमारा आ गया। खत्म क्वेश्चन। 2.4 2.4 का फोर्थ क्वेश्चन हो गया। गाइस ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये, गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px gx qx एंड rx which satisfy the division algorithm एंड, ये गाइस बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है, ना कभी पेपर में पूछा जाता है, ना कभी किसी ने पूछा है, ठीक है। फिर भी मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट करा देता हूँ। चलो, क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, ये कभी आज तक वैसे पूछा नहीं गया, आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन फिफ्थ, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमारा, डिग्री पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री क्यू एक्स। डिग्री पी एक्स जो है हमारी डिग्री क्यू एक्स इक्वल होनी चाहिए, मतलब जो डिविडेंड की डिग्री है और वो डिग्री क्यू एक्स इक्वल होनी चाहिए। और बाकी सारे चीज़ें यूज़ करो, जैसे पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, ये जी एक्स है, जी एक्स क्यू एक्स होता है हमारा क्वोशेंट, आर एक्स होता है हमारा रिमाइंडर।
कह रहे हैं ये सब यूज़ करके ना, ये सब यूज़ करो कि आंसर जो एंड में हमारा आए उसकी डिग्री दोनों की इक्वल होए, मतलब डिग्री पी एक्स, जो पी एक्स हो ना वो एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 3 ऐसे कुछ होए, और जो क्यू एक्स होए हमारा, जो क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन हमारा है उसकी भी डिग्री सेम ही हुए, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 3, इन दोनों की डिग्री सेम है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हाईएस्ट हाईएस्ट जो पावर होती है वो डिग्री डिग्री होती है, इन दोनों की डिग्री सेम है। ठीक है, तो इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। ये ऐसे करना है, मतलब डिग्री हमें एंड में इक्वल आए। ठीक है, इसमें हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, बस एग्जांपल देना है। तो एग्जांपल दे देता हूँ मैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू, ये लिख लो 2x² माइनस 2x प्लस 14। ठीक है, और जी एक्स ले लो हमारा 2। हाँ सही है, 2 से मैं जब इसको डिवाइड कर दूंगा, पी एक्स को जब मैं डिवाइड करूंगा जी एक्स से, तो हमारा जो क्वेश्चंट आएगा, जो आएगा हमारा क्वेश्चंट, वो स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब उसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम होना चाहिए, इसकी ये और ये। आ गया जी एक्स हमारा 2 दे दिया, और क्यू एक्स इज इक्वल टू x² माइनस एक्स प्लस 7 आ जाएगा ये, और आर एक्स आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है ये। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल ही देना है, समझा इसको कुछ नहीं है, एग्जांपल ही देना था बस, ना समझाना है ना कुछ। ये क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। अगर ये क्वेश्चन गैस समझ आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। अब गैस 2.3 हो गई हमारी कंप्लीट। अगर गैस आपको 2.4 करनी है जो ऑप्शनल है, वो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, तो मैं करा दूंगा 2.4। अगर जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको नहीं करनी 2.4, क्योंकि कई स्कूल्स में कराते नहीं हैं, तो मैं नहीं कराऊंगा। अगर आपको करनी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपको 2.4 करा दूंगा। तो गैस आज के लिए बस इतना ही। अगर गैस आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज़ कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। अब गैस हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 ऑफ क्लास 10th। बस एक्सरसाइज 2.4 कराने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, ठीक है, वो जरूर याद कर लो। जैसे कि जैसे गैस अभी तक हम क्या करते थे, जैसे हमें ये इक्वेशन दी होती थी, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसे कोई भी इक्वेशन दी होती थी हमें, और हमें सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता था सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस b बाय a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था, c बाय a। ये तब होता था जब हमारी ax² प्लस bx प्लस c, जब हमारी डिग्री पॉलिनॉमियल की स्क्वायर होती थी। डिग्री कैसे निकालते हैं, जो भी x की पावर हाईएस्ट होती है ना, जैसे यहाँ x की स्क्वायर है तो इसकी डिग्री 2 है, जिस जब भी हमारी डिग्री 2 होती थी तब ये फॉर्मूलाज होते थे। ठीक है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर इन अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, स्क्वायर। अब जैसे मेरा एक और कोई पॉलिनॉमियल दिया हुआ है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, इसकी डिग्री 3 है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो जब भी डिग्री 3 हो तब क्या होगा, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तब क्या होगा, अब वो इस एक्सरसाइज में यूज होगा। क्या होगा देखो, सम ऑफ जीरोस होगा जब भी हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, मतलब हमारा ये डिग्री 3 हो। ठीक है, ये है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के लिए इज इक्वल टू 0 के लिए वाले फॉर्मूला है मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले जो हम करते थे ना सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये ax² प्लस bx प्लस c, ये स्क्वायर डिग्री के लिए होता था। ठीक है, अब क्यूब डिग्री के लिए, 3 डिग्री के लिए। तो सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस को हम ये भी कह सकते हैं अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्योंकि इसमें हमने क्या किया कि जो हमारे जीरोस है ना, उसको अल्फा ले लिया, एक को बीटा ले लिया, एक को गामा ले लिया। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है, चाहे ए बी सी ले लो, चाहे एम एन एन, कुछ भी ले लो, हमारी मर्जी है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा ले लिया, क्योंकि बुक में अल्फा बीटा गामा ले रहे हैं तो हम भी अल्फा बीटा गामा ही ले लेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होंगे हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि हमारी एक जीरो अल्फा है, एक जीरो बीटा है, एक जीरो गामा है। तो सम क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, इसके जैसा ही सेम। ठीक है, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होता है, अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता है हमारा सी बाय ए। ठीक है, अब आएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है हमारा माइनस डी बाई। ठीक है, ये बी सी डी इसी क्वेश्चन के हिसाब से देख लेना। ठीक है, बी ये रहा, एक्स स्क्वायर के पहले वाला बी होता है, एक्स क्यूब के पहले वाला ए होता है, एक्स के पहले वाला सी होता है। ठीक है, और डी हमारा कांस्टेंट होता है, ये हमारा कांस्टेंट है। ओके, जब भी हमारी डिग्री 2 होती है तो दो ही फॉर्मूलाज होते हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पर जब भी हमारी डिग्री 3 होती है तो तीन फॉर्मूलाज होते हैं। अब ये guys जो डिग्री 2 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, और क्योंकि हमारा सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा हुआ, और प्रोडक्ट क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय। अब इसमें आप कहोगे कि इसमें आपने अल्फा बीटा गामा लिए हैं, पर इसमें आप अल्फा और बीटा ही ले रहे हो, क्योंकि जितनी हमारी डिग्री होती है ना हमेशा उतने ही हमारे जीरोस आते हैं, तो इसमें हम दो ही जीरोस लेंगे, अल्फा बीटा। जब भी हमारी डिग्री 2 होएगी तो हम दो जीरोस लेंगे, जब भी हमारी डिग्री 3 होएगी तो हम तीन जीरोस लेंगे, अल्फा बीटा गामा। ओके, अब तक आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। जब भी हमारी डिग्री 2 होती है तब हमारा सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई। जब भी हमारी डिग्री 2 होती है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई। ठीक है, अब जब भी हमारी डिग्री 3 हो जाती है, 3 मतलब एक्स की पावर 3 हो हमारी पॉलिनोमियल में, हमारी एक्स की पावर जब भी 3 हो कि मतलब हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं जब एक्स की पावर 3 होती है, तो उसमें हमारे तीन फॉर्मूलाज यूज होते हैं, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये तीन फॉर्मूलास ये याद रखना, माइनस बी बाय सी बाय और माइनस डी बाय ए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4। तो हमें क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। कह रहा है जो ये नंबर्स दिए हुए हैं ना हमें, ये पोलिनोमियल के साथ में जो तीन नंबर्स दिए हुए हैं, कह रहे हैं कि वेरीफाई करो कि ये जो हैं ये जीरोस हैं, इस पोलिनोमियल के ये जो तीन नंबर्स हैं, ये कह रहा है वेरीफाई करो कि इसके जीरोस हैं। फिर आगे कह रहा है कि ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो तीन नंबर्स दिए हुए हैं ना हमें, ये वेरीफाई करो कि ये इस पोलिनोमियल के जीरोस हैं ये तीनों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी हमें जीरोस पता करने हो ना कि ये तीनों इसके जीरोस हैं, या ये अगर दो दिए होते तो ये दोनों इसके जीरोस हैं, कभी कभार पेपर में दिए होंगे 1/2, 1 बताओ इसके जीरोस, या चार भी हो सकते हैं इसकी जगह। हम बस इसका एक बहुत ईजी तरीका क्या होता है, जो हमें पोलिनोमियल दिया होता है उसको सबसे पहले मान लेते हैं पी एक्स। पी एक्स इज इक्वल टू 2x का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये मैंने पी एक्स इसलिए माना क्योंकि ये सब x में चल रहा है। अगर यहाँ पे n होता जैसे 2n क्यूब प्लस n का स्क्वायर माइनस 5n प्लस 2 होता, तो मैं यहाँ पे पी एन ले लेता। ठीक है, अपने हिसाब से लेते हैं, पेपर में कुछ भी आ सकता है, n या m हो सकता है, यहाँ पे y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे y होता तो मैं y ले लेता, यहाँ तीन सारी जगह y होता तो मैं यहाँ पे y लेता, सारी जगह x है तो मैंने x ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले पी एक्स ले लेते हैं, इसको ले लिया। अब x की जगह 1/2 डाल दो सबसे पहले, p 1/2। अब सारे x की जगह 1/2 डाल दो। अगर हमारा आंसर 0 आ गया तो ठीक है, अगर हमारा आंसर 0 नहीं आया तो गलत है। ठीक है, अब मैं सारे x की जगह 0 डाल दूंगा, 2 इंटू में x की क्यूब 1/2 का क्यूब प्लस x का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, सारी जगह x की जगह 1/2 डाल रहा हूँ बस मैं अभी, माइनस 5 इंटू में 1/2 प्लस 2। ओके, देन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू में इसको सॉल्व कर दो बस अब, 1/8 1/2 के 1/2 का क्यूब हो जाएगा 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, 2 2 4 होता है क्योंकि, माइनस 5 इंटू 1/2 या 5/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का 2। ओके, बस अभी सबको मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। देन अब इसको काट दो, 2 4 सा, देन और कुछ तो नहीं कट रहा, नहीं बस और कुछ नहीं कट रहा, ये आ जाएगा हमारा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस का 2, यही आएगा ना, सही है, सही है बिल्कुल। देन अब इसका एलसीएम ले लो,
एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 4, 1 प्लस 1 माइनस 2 टू ज़ा ये आ जाएगा 10 प्लस ये आ जाएगा 1 4 ज़ा 4 टू ज़ा 8, ये आ जाएगा हमारा 10, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 8 ये आ जाएगा हमारा प्लस का 10 और माइनस का 10। सबसे पहले माइनस का 10 फिर प्लस का 10 अपॉन में 4, ठीक है, क्योंकि 8 में प्लस किया 1 प्लस 1 10 हो गया और ये माइनस 10 ऐसे कैसे, तो माइनस 10 से माइनस प्लस 10 कैंसिल, तो ये कितना आ गया हमारा 0। तो 1/2 तो राइट है, ठीक है, ये 1/2 इस वाले पॉलिनोमियल का 0 है क्योंकि हमारा आंसर 0 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही 1 को रखेंगे, जैसे अब हमने दोबारा पी एक्स माना, इसी वाली चीज़ को पी एक्स मान लो, 2x³ दोबारा मान लो, ठीक है, दोबारा करना पड़ेगा, प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब इस x की जगह 1 रख दो, ठीक है, P1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x की जगह 1 रख दो, कितना आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस x की जगह 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में 1 प्लस का 2। इनको बस सॉल्व कर दो, आंसर अगर 0 आया तो ठीक है, यस है। 2 इंटू में 1 का क्यूब 2 इंटू 1 का क्यूब 2 ही होगा, प्लस 1 माइनस 5 इंटू में 1 5 प्लस का 2। देन अब इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 5, हाँ सही आ गया, 5 में से माइनस 5 कर दो, ये 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 प्लस 2 5, 5 में से 5 गया 0, आंसर आ गया 0। तो P1 भी आ गया हमारा 0 और P1/2 भी 0 आया, तो ये दोनों राइट है, ठीक है, दोनों का आंसर यस है। अब -2 डालेंगे ऐसे ही, अब Px यहाँ पे दोबारा लिखो, Px इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब x की जगह हमें क्या डालना है, -2, तो x की जगह -2 डाल दो सारे की जगह, बस 2 इंटू में -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में -2 और ये प्लस 2, ओके, तो आ जाएगा हमारा ये 2 इंटू में -2 इंटू -2 इंटू -2 होता है हमारा माइनस का 8, ठीक है, -2 का क्यूब होता है हमारा -8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा और माइनस का साइन, देन प्लस -2 इंटू -2 कितना होगा, देखो -2 इंटू में -2 माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा हमारा 4, तो प्लस का 4। अब आप कहोगे -2 के क्यूब में यहाँ पे अपने माइनस क्यों लिखा, देखो -2 इंटू -2 इंटू -2 कितना होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, पर एक माइनस तो बच गया तो वो यहाँ पे आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 और एक माइनस जो बचा वो यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, प्लस का 4 यहाँ पे आ जाएगा, -5 इंटू में -2 कितना हो जाएगा ये, प्लस का 10 देन प्लस का 2। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू में -8 हो जाएगा हमारा माइनस का 16, देन 10 प्लस 4 14 प्लस 2 16 प्लस का 16 कैंसिल हो गया, प्लस 16 से -16, देन -2 भी हमारा 0 आया, तो हेंस ये जो तीनों है ये इस तीनों इसके जीरोज हैं, ठीक है। अगर किसी का भी आंसर 0 नहीं आता, जैसे इसका आंसर मान लो 1 आता है यहाँ पे, तो मैं इसको नो लिखता, ठीक है, जो हमारा -2 है वो इसका 0 नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 आया तो मेरा यस ही होगा आंसर, ठीक है, तो तीनों का आंसर यस ही है, ओके। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया, जो हमें कह रहा था कि वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर द जीरोस, ठीक है, ये तीनों कह रहा था कि बताओ कि ये तीनों इसके जीरोस हैं नहीं है, ये तो हमने चेक कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जब भी हमें बोले ना कि रिलेशन चेक करने हैं जीरोस और कोफिशिएंट के, मतलब हमारे ये वाले फॉर्मूलाज लगते हैं, ठीक है, ये वाले फॉर्मूलाज तीनों। जब भी हमारे अगर डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल हो, जब ऐसे वाला पॉलिनोमियल दिया होता है क्वेश्चन में, तो ये दोनों फॉर्मूलाज लगते हैं, ठीक है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन वेरीफाई करने के लिए। जब हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया होता है क्वेश्चन में, हमें ये देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है एक्स का क्यूब, तो हमारे ये तीनों फॉर्मूलाज लगेंगे, ठीक है। तो अब करते हैं ये तीनों फॉर्मूलाज यूज करके वेरीफाई। अब देखो, अब वेरीफाई कैसे होगा, इसके तीनों जीरो दिए हुए हैं, 1/2 1 और -2, मतलब हमें अल्फा दिया हुआ है 1/2, बीटा दिया हुआ है 1
गामा दिया हुआ है हमें -2, ठीक है। पहले वाला अल्फा, दूसरे वाला बीटा, तीसरे वाला गामा, 3 जीरो है तो अल्फा बीटा गामा ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब देखो, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालो सबसे पहले। यही 3 फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है हमारा, -b/, ऊपर देख लो, नहीं सॉरी, अब सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ से निकालेंगे, तीनों को प्लस करेंगे। 1/2 प्लस 1 प्लस का यहाँ पे -2 इज इक्वल टू है -2। इन तीनों को प्लस करके क्या आंसर आएगा हमारा, एलसीएम ले लेंगे 2, देन 1 प्लस 2, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, देन ये आ जाएगा 4। तो कितना आ गया हमारा ये 3 - 4 माइनस का 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है हमारा, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। देन अब हमने सम ऑफ जीरोस निकाल दिया। अब ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, ओ सॉरी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालो। क्या आएगा, अल्फा क्या है हमारा 1/2, बीटा क्या है हमारा 1 प्लस बीटा क्या है हमारा 1, गामा क्या है हमारा -2 प्लस गामा क्या है हमारा -2, अल्फा क्या है हमारा 1/2। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 1/2 इंटू 1 1/2, 1 इंटू -2 माइनस का 2, -2 से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बाकी बचा 1, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 एलसीएम ले लो, 2 - 4 माइनस का 2 कितना आ जाएगा, ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, ये माइनस का 4/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 सा 2 2 सा। अब ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा कितना आ गया, ये बस मैंने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों हमारे जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कर दिया, बस मैंने अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 1/2 इंटू 1 इंटू -2, ठीक है। तो हमारा -1 आ गया ये। तब हमारे ये तीनों आ गए, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तीनों आ गए हमारे। अब हम इन तीनों को वेरीफाई कैसे करेंगे, ये तो हमने प्रैक्टिकली करा ना, इन तीनों को बस हमने प्लस किया, इन तीनों को बस हमने मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही किया। अब इनको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, इस फॉर्मूला से, इस वाले फॉर्मूला से भी हमारा यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बाय फॉर्मूलाज सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा -b/a। तो b और a क्या होगा, सबसे पहले ये पता लगाओ। अब हमारे को ये हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो हमारा देखो सबसे x³ के पहले वाला क्या होता था a, तो ये है हमारा a। b क्या होता है x² के पहले वाला, ठीक है। तो b हो गया ये 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, ठीक है। और हमारा c क्या हुआ -5, d हुआ हमारा 2, ये हमारा c हुआ, ये हमारा d हुआ, ओके। और ये 1 है इसके आगे तो ये हमारा b हुआ, ठीक है। देन बस अब यही वाला फॉर्मूला में पुट कर दो, -b/a, b कितना हमारा 1, 1/a, a कितना हमारा 2। तो देखो हमारा कितना आया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आगे -b तो आएगा, -b/a है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया था हमारा -1/2, जब हमने प्लस किया था इन तीनों को, और फॉर्मूला से भी हमारा -1/2 आया, तो हैंस ये तो वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करके देखो, क्या है हमारा फॉर्मूला c/a। अब c/a करके देखो, c क्या है हमारा -5, -5 है c, ठीक है। और a कितना हमारा 2, -5/2। अब देखो गाइस, ये मेरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये दोनों मैच करने चाहिए थे, ये -2 सॉरी ये -5/2 और ये मैच करने चाहिए थे। अभी मेरे मैच नहीं कर रहे, तो मेरे को समझ आ गया कि मैंने कहीं गलती करी है, और मेरे को गलती दिख भी गई मेरी क्या है, यहाँ पे 1 आना था ना, क्योंकि ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा तो ये आ जाएगा -5/2, -5/2 हो जाएगा ये, -4 -2 -6 -6 + 1 -5/2। तो अब सही हो गया,
ठीक है, जब भी आपका ये वेरीफाई नहीं हो रहा ना तो एट अ टाइम गलती मिला लिया करो, ठीक है। जैसे मुझे पता लग गया एलसीएम में मेरी कोई गलती हुई है ये 1, ठीक है। तो ऐसे -5/2 ये भी वेरीफाइड हो गया हैंस। देन अब ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। फॉर्मूला क्या है इसका, C/A, सॉरी -D/A, -D/A कर लो। -D कितना है हमारा 2 अपॉन में A कितना है हमारा 2, कितना आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इज इक्वल टू -1 आ गया। तो हैंस ये देखो वेरीफाइड हो गया। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -1 आ रहा था, हमारा भी -1 आया फॉर्मूला से। देन हैंस वेरीफाइड, इसके बाद लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ऐसे हम वेरीफाई का पता लगाते हैं। अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, अब हमारा ये वाला पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये हमें चेक करने की तीनों जीरोस हैं या नहीं है। तो सबसे पहले जैसे पहले वाला पार्ट कराया मैंने वैसे ही करना है। सबसे पहले इसको px ले लो, जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको px ले लो, x³ -4x² + 5x - 2। सबसे पहले इसको px ले लिया। px लेने के बाद x की वैल्यू सब पहले 2 रखो, 2 से इसकी वैल्यूज निकालो सारी, फिर 1 रखो, फिर 1 से वैल्यूज निकालो, ठीक है। अब फिर दोबारा हमें 1 से निकालने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हमने एक बार 1 से निकाल रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले अब x की जगह 2 डालते हैं, 2 का क्यूब -4 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 2, एक्स की जगह बस 2 डाल रहा हूँ, -2 कितना आ गया 8 -4 4 4 16 प्लस का 5 2 10 माइनस का 2 कितना आ गया ये 8 प्लस 10 18 प्लस प्लस वाले को प्लस कर दो और माइनस माइनस वाले को प्लस कर दो, -16 -2 माइनस का 18 कट गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 2 हमारा 0 है, सही है। देन ऐसे ही अब p की वैल्यू 1 डालो, सॉरी x की वैल्यू 1 डालो, ठीक है। इस x की जगह 1 डालो, कितना आ जाएगा 1 का क्यूब -4 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 1 माइनस का 2 कितना आ जाएगा निकाल लो, 1 -4 इंटू में 1 का स्क्वायर -4 प्लस का 5 माइनस का 2 कितना आ जाएगा ये -4 और -2 हो जाएगा -6, 1 और +5 हो जाएगा प्लस का 6, 6 से 6 कैंसिल। तो हेंस 1 भी हमारा 0 है इसका। अब दोबारा 1 का नहीं निकालेंगे यहाँ पे, अब हमें वो दोबारा 1 नहीं दिया हुआ है तो दोबारा 1 का नहीं करेंगे, बस यही एक बार हमने 1 का निकाल दिया तो दैट्स इट, हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, ठीक है। तो हेंस ये तीनों इसके जीरोस हैं। देन अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, अल्फा बीटा एंड गामा, ये तीनों क्या होते हैं हमारे जीरोस, ये जीरोस हमें तीनों दिए हुए हैं। तो अल्फा क्या हो गया 2, बीटा हो गया 1, गामा भी हो गया 1, ठीक है। तीनों को हमने एक को अल्फा, एक को बीटा, एक को गामा ले लिया बस, और कुछ नहीं किया। देन अब हम इन तीनों को सम निकालेंगे, इनके सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, इन तीनों को सम कर देंगे, 2 + 1 + 1, तो 2 + 1 + 1 कितना आ गया हमारा 4, ठीक है। सम ऑफ जीरोस 4 आ गया। ऐसे ही ये इसको सम ऑफ जीरोस को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी लिख सकते हो, ठीक है, एक ही बात है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। सम ऑफ जीरोस हो गया हमारा। अब ऐसे ही सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये निकालेंगे। अल्फा क्या है हमारा 2 इंटू में बीटा, बीटा क्या है हमारा 1 प्लस 1, बीटा हमारा 1 है, इंटू में गामा, गामा भी हमारा 1 है, प्लस 1 इंटू में 2 कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 कितना आ गया हमारा ये 2 2 4 प्लस 5 प्लस 1 5, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हमारा आ गया 5, ठीक है, ये हमारा 5 आ गया। देन ऐसे ही अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का प्रोडक्ट कर दो, 2 इंटू 1 इंटू 1, 2 इंटू में 1 इंटू में 1 कितना आ जाएगा हमारा 2, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ऐसे ही अब हमने ये तीनों ना ऐसे प्लस और मल्टीप्लाई करके निकाले हैं, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसे हमने प्लस और मल्टीप्लाई करके निकाले हैं। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम इनको फॉर्मूला से निकाल के देखेंगे, अगर फॉर्मूला से भी यही आंसर आ रहे हैं तो तुम्हारा बिल्कुल वेरीफाइड हो गया, अगर फॉर्मूला से सही आंसर नहीं आ रहे तो मतलब हम यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लस या माइनस में या मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल, सम ऑफ जीरोस निकाल दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
फॉर्मूला से, फॉर्मूला हमारा क्या है इसका, माइनस का बी बाय ए, ठीक है। तो माइनस का बी बाय, अब ये बी ए सी ये कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे। इसमें हमारा ए होगा 1, ए होगा 1, एक्स क्यूब के पहले वाला जो होता है हमारा ए होता है, तो एक्स क्यूब के आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 होता है। ए हमारा 1 है, बी हमारा क्या है माइनस का 4, सी क्या है हमारा प्लस का 5, डी क्या है हमारा -2, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय, माइनस बी कितना हुआ, माइनस बी, -4 माइनस का 4, बी की जगह बस -4 डाल दिया मैंने, अपॉन में ए कितना है हमारा 1, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आ गया हमारा 4। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा यहाँ भी 4 आया था और यहाँ भी 4 ही आया फॉर्मूला यूज करके, तो हमारा ये तो वेरीफाइड हो गया, ठीक है। देन उसके बाद ये रफक में है, देन उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकाल दो, ये फॉर्मूला से निकालना है, ठीक है ना। ये होगा हमारा सी बाय ए, सी बाय ए क्या होता है, सी क्या है हमारा 5, ए कितना है हमारा 1, तो 5 बाय 1 क्या होता है हमारा 5। तो ये देखो यहाँ भी हमारा प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 5 आया, तो यहाँ भी फॉर्मूला से भी 5 आया, तो मतलब ये भी हमारा बिल्कुल सही है, वेरीफाइड हो गया ये भी हमारा, ठीक है। उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है हमारा माइनस डी बाई ए, तो माइनस डी कितना है हमारा माइनस का 2 अपॉन में ए कितना है हमारा 1, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा हमारा 2, दैट्स इट। ये भी वेरीफाइड हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 2 हमारा, फॉर्मूला से भी प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2 आया, हैंस वेरीफाइड। यहाँ पे उसके बाद लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, ठीक है। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, कह रहा है कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकाल लो विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। अच्छा ठीक है, कह रहा है हमें सम दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिए हुए हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 2, पहले वाला सम है, फिर सम ऑफ जीरोस है, दूसरे वाला फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ -7 दिया हुआ है, और हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -14। ये हमें तीनों दिए हुए हैं, कह रहे हैं कि अब हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल निकाल के दिखाओ। अब गाइस क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होता है हमारा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू में एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इनटू में एक्स, ठीक है, माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने की। बस अब जैसे ही आपको ये फॉर्मूला लर्न हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी है, ये वाला फॉर्मूला बस याद कर लो। जब भी हमें बोला हो ना क्वेश्चन में क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालो, उसका ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इनटू में एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लर्न कर लो, ये वाला फॉर्मूला लर्न हो गया, जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो, क्वेश्चन खत्म। अब ये जो सारी वैल्यूज हमें दी हुई है इसमें पुट कर देंगे अब हम। सबसे पहले क्या है एक्स क्यूब ऐसे का ऐसे ही, देन माइनस है माइनस ऐसे का ऐसे ही, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह हमें दिया हुआ है 2, तो 2 डाल दो, इनटू में एक्स का स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, प्लस ये क्या दिया हुआ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हमें -7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे -7 डाल दो, इनटू में एक्स, देन माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हमें प्रोडक्ट दिया हुआ -14, तो यहाँ पे -14 डाल दो बस, इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 लिखना है या नहीं लिखना आपकी मर्जी है, ठीक है, लिखोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है। फिर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है -7x माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 14 इज इक्वल टू 0,
ठीक है, ये हमारी आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे आपने इज इक्वल टू 0 लिखना नहीं, लिखना है या नहीं लिखना है एक ही बात है, ठीक है, कोई गलत नहीं है। चाहे पे ये इतना भी लिख सकते हो एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14, ये भी हमारा आंसर, इतना भी हमारा आंसर सही है, और इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो भी आंसर सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स इट, क्वेश्चन सेकंड भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 और ये तीन जीरोस दी हुई हैं हमें, कह रहा है ए और बी की वैल्यू निकालो। अब हमें गाइस ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 और हमें जीरोस दी हुई हैं a माइनस बी, a और a प्लस बी, ये तीन जीरोस दी हुई हैं। तो कह रहे हैं a और b की वैल्यू निकालो दोनों की। तो मैंने सोचा कि मैं वैल्यूज निकाल कैसे सकता हूँ, मैंने कहा कि सोचा कि मैंने ये मुझे हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है जिसमें x की डिग्री सबसे हाईएस्ट होती है ना, वो वाला पॉलिनोमियल होता है। जैसे इसमें 3 डिग्री है, हाईएस्ट x की डिग्री इसमें हाईएस्ट कितनी है 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। अगर इसमें ऐसे होता है, जैसे ये होता है x² प्लस 2x प्लस 1 होता है, इसमें x की डिग्री हाईएस्ट कितनी है 2, तो ये इसकी डिग्री 2 होती, ठीक है, डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो इसमें डिग्री 3 है, इसमें x की पावर 3 है, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने सोचा कि मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्मूलाज कौन कौन से पता है। सबसे पहले मैंने ये सोचा, फिर मैंने सोचा कि मुझे ये पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और मुझे ये पता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू मुझे क्या पता है सी बाई ए, और मुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। मुझे तो बस इतना ही पता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है मुझे, तो मैंने कहा कि मुझे तीन फॉर्मूला से ना कुछ करता हूँ, इससे हिसाब किताब बनाता हूँ तो मेरा आंसर आ सकता है। तो मैंने कहा कि करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि एक ए बी और सी डी की वैल्यू बता देते हैं उसमें। ये होता है हमारा ये, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसमें ये हमारी जनरल इक्वेशन है, इज इक्वल टू 0 जनरल इक्वेशन होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की ऐसे। तो एक इस हिसाब से इससे मिटा लेते हैं हम, एक ए की वैल्यू क्या आई हमारी, ए की वैल्यू ये 1 है, एक्स क्यूब के पहले वाला ए होता है, तो एक्स क्यूब के आगे 1 है तो ए की वैल्यू 1 आ गई, ए 1 है। बी के हमारा -3, एक्स स्क्वायर के पहले वाला बी है तो बी हमारा -3 है। सी के हमारा इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, सी हमारा 1 है एक्स के पहले वाला, और डी भी हमारा 1 है। देन अब इससे मैं इनकी वैल्यूज निकालता हूँ, अल्फा बीटा प्लस गामा की, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की मतलब सम ऑफ जीरोस की। सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ। मैं भी अभी सोच ही रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे सोच रहा हूँ, सबसे पहले मैंने कहा कि पहले वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, फिर ना कुछ निकालता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा क्या होता है हमारा, अल्फा बीटा गामा हमारे तीन जीरोस होते हैं, तीन जीरोस हमें दिए हुए हैं, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसको बीटा, इसको गामा। ओके, अब पुट करते हैं इसे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, माइनस बी कितना है, बी कितना है हमारा -3, तो माइनस बी की जगह क्या डालेंगे -3 बाई ए कितना है हमारा 1, तो कितना आ गया, माइनस है माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 3 आ गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 है, तो अल्फा बीटा गामा की जगह हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फा क्या है हमारा ए माइनस बी प्लस बीटा क्या है हमारा ए प्लस गामा क्या है हमारा ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 आया हमारा ये। देन अब इसको सॉल्व कर दो, ए प्लस ए 3 है, और ये प्लस बी ये माइनस बी कट जाएगा, प्लस बी है माइनस बी कट जाएगा, ठीक है। 3 इज इक्वल टू 3 आ गया हमारा। ओके, 3 इज इक्वल टू 3 आ गया, तो ए कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 3 ये वाला नीचे चला जाएगा, 3/3, तो ए कितना आ गया हमारा 1। तो मैंने कहा ए की वैल्यू तो आ गई, ठीक है। मैंने कहा कि बी की वैल्यू कैसे निकालूं, मैंने कहा इन दोनों, अब और कोई फॉर्मूला यूज करता हूँ। मैंने कहा ये वाला फॉर्मूला थोड़ा मतलब लेंथी सा लग रहा है, तो मैं सोचा ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये थोड़ा ईजी है, इससे भी आ जाएगा, ये थोड़ा लेंथी फॉर्मूला है। मैंने कहा ये छोटा फॉर्मूला तो इससे निकालता हूँ, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। माइनस डी कितना है, डी कितना हमारा 1, तो -1 बाई ए कितना हमारा 1, तो कितना आ गया हमारा -1। अब अल्फा बीटा की जगह गामा की जगह वैल्यूज डाल दो, ए माइनस बी इंटू में बी, बीटा बीटा क्या है हमारा ए इंटू में गामा, गामा कितना है हमारा अल्फा प्लस बीटा, ए प्लस बी सॉरी। ओके,
अब इन सबको सॉल्व कर दो, इसमें ए की वैल्यू हमारी 1 आई हुई है, ए की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ए इज इक्वल टू -1 चल रहा है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू कमा -1 है, तो यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू -1 लिख दिया। अब ए की जगह 1 डाल दो, ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर दो, 1 माइनस बी इंटू में ए की जगह 1 डाल रहा हूँ उसमें, ठीक है, इंटू में ए की जगह 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस बी इंटू में 1 इंटू में 1 प्लस बी। अब ये माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2 आ गया, माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू -2, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। ओके, जब भी स्क्वायर हटाते हैं हम एक साइड से, दूसरी साइड प्लस माइनस आता है और √, आ जाता है, ठीक है, जैसे ही होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 होता है जैसे, तो जब भी हम एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आता है, एक्स इज इक्वल टू दूसरी साइड प्लस माइनस आ जाता है और √ का साइन आ जाता है, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √5 हो जाता है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, तो बी इज इक्वल टू प्लस माइनस और √ आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। अब गाइस देखने क्वेश्चन 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। गाइस क्वेश्चन 4 से कह रहा है इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 आर, ये हमारे दो जीरो दिए हुए हैं, एक 2 प्लस √3 और एक 2 माइनस √3, ये दो जीरो दिए हुए हैं, प्लस माइनस लिखा ना, 2 प्लस माइनस √3 मतलब एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस, ये दो रूट दिए हुए हैं हमें, ठीक है, मतलब दो जीरोस दिए हुए हैं, कह रहे हैं फाइंड अदर जीरोस, कह रहे हैं अदर जीरोस निकालो, तो अब हमें कैसे पता लगेगा अदर जीरोस कितनी है, देखो अब इस पॉलिनोमियल को देखोगे अगर आप ध्यान से, तो इसकी डिग्री 4 है, इसमें x की पावर हाईएस्ट कितनी है, सबकी x की पावर देखो, x की पावर हाईएस्ट 4 है, तो इसकी डिग्री 4 है मतलब, ओके, जिसकी भी जिस पॉलिनोमियल की जितनी भी डिग्री होती है ना, जैसे इसकी डिग्री 4 है तो उसके उतने ही जीरोस होते हैं, तो इसके जीरोस कितने हुए 4, अब दो जीरोस हमें दिए हुए हैं और बाकी दो और निकालने हैं। ये गाइस ये क्वेश्चन ना सेम टू सेम क्वेश्चन थर्ड की तरह है 2.3 के, ठीक है, जैसे 2.3 का क्वेश्चन थर्ड हमने किया ना, वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है ये, मतलब इन दोनों क्वेश्चंस का ना कंसेप्ट सेम है, ओके। अब हमें इसकी दो जीरोस और निकालनी है, कैसे निकालेंगे, जैसे क्वेश्चन थर्ड किया था 2.3 का वैसे ही करेंगे, जैसे देखो अगर हमें कोई ना पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसकी डिग्री 2 है तो इसके दो जीरोस होंगे, ठीक है, ये तो आपको पता लग गया। अब जैसे ही इसका इस पॉलिनोमियल के मैं ना जीरोस निकालता हूँ, कैसे निकालूंगा, देखो एक्स स्क्वायर सबसे पहले इसके इसके आगे 1 है, तो 1 इंटू में 6 करूंगा, 1 इंटू में 6 करूंगा इज इक्वल टू 6 आया, फिर 6 के फैक्टर करूंगा, क्या है 2 3 जा और 3 1 जा, तो ये हमारे दो फैक्टर आए, 2 और 3, 2 इंटू 3, तो इन दोनों को यूज करके मेरे को 5x बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x हो गया, 2x प्लस 3x प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0। देन अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन कैसे होना है, ठीक है, अब देखो x मैंने कॉमन लिया, x प्लस 2 प्लस इसमें से क्या कॉमन आएगा 3x प्लस 2, तो क्या दो जीरोस क्या आ जाएगी हमारी x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दो जीरोस आई क्या हमारी, x इज इक्वल टू -2 x इज इक्वल टू -3। अब देखो हमारा पॉलिनोमियल हम ये लेके चले थे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 क्या हो जाए, अब हम ये वाला पॉलिनोमियल लेके चले थे और हमारा आंसर क्या है, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3, ये दो आंसर आए हमारे, मतलब x इज इक्वल टू में आया आंसर। अब ये दो जो आए हमारे ये जीरोस आए, अब ऐसे ही इस पॉलिनोमियल में देखो, इस पॉलिनोमियल में इसमें हमें दो जीरोस दिए हुए हैं, दो जीरोस दिए हुए हैं और ये भी हमारे जीरोस ही आए थे, तो हम इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे नहीं ले सकते, x इज इक्वल टू -2 x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 कोमा x इज इक्वल टू 2 माइनस √3, ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ,
क्योंकि ये दोनों भी इसके जीरोस ही हैं। ये देखो ये भी जीरो है इसका, ये भी जीरो है। एंड में देखो इस पॉलिनोमियल के हिसाब से हमारा x इज इक्वल टू में ही तो आंसर आया। ये दोनों इसके जीरोस हैं, ऐसे ही ये दोनों इसके जीरोस हैं, तो मैं इसको x इज इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री, एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री लिख सकता हूँ। अब मुझे बेसिकली ना इस फॉर्म में बनाना है इसको, x प्लस टू और x प्लस थ्री। देखो अब इसको इस फॉर्म में कैसे बनाऊंगा, इससे ये आया है x इज इक्वल टू माइनस टू आया मेरा, तो इससे मैं ये नहीं बना सकता, ऑब्वियसली बना सकता हूँ। इस वाली पूरी टर्म को इधर ले जाऊंगा, x माइनस टू प्लस रूट थ्री, ये वाली पूरी टर्म को इधर ले गया, बाकी इधर बचा दिया जीरो। ऐसे ही ये करूंगा, x माइनस टू माइनस रूट थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, इस फॉर्म में आ गए। अब देखो इन ये दोनों इधर मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई में ही लिखेंगे। x माइनस टू प्लस रूट थ्री इंटू में x माइनस टू माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब प्योरली इस फॉर्म में आ गए, जैसे हमें हमें इस फॉर्म में चाहिए थे, जो हमारे जीरोस आए हुए ना इस फॉर्म में चाहिए थे। अब हमारा क्वेश्चन देखो बहुत ईजी हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को। सबसे पहले इसको ना खोल दो पूरे ढंग से। x, ये माइनस का साइन है ना, तो माइनस इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी माइनस का साइन है तो ये भी दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा x माइनस टू, और ये भी माइनस हो जाएगा माइनस रूट थ्री। इसको खोल रहा हूँ बस मैं, ठीक है। इनटू में x माइनस टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब देखो मेरे को दिख रहा है कि इसमें ना a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। देखो a माइनस बी इंटू में a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला आपको पता है। ये देखो ये हमारा a हो गया, x माइनस टू, रूट थ्री हमारा b हो गया, x माइनस टू a हो गया, रूट थ्री हमारा b हो गया। देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ईजी हो जाएगा मल्टीप्लाई करना, तो क्या आ जाएगा x माइनस टू का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये कितना आ जाएगा, इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर, माइनस का टू एक्स फोर, फोर एक्स, माइनस का रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री होता है हमारा, इज इक्वल टू जीरो। देन ये कितना आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, ये प्लस फोर माइनस थ्री कितना हो जाएगा, प्लस का वन इज इक्वल टू जीरो। ओके, यहाँ तक समझ। बस अब ये जो भी ये पॉलिनोमियल आया ना, ये जो भी पॉलिनोमियल आया इसको इसको इससे डिवाइड कर दो, जो हमारा मेन पॉलिनोमियल है ये, इसको इससे डिवाइड कर दो, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा मेन पॉलिनोमियल है एक्स फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन थर्टी एट एक्स माइनस का थर्टी फाइव। ठीक है, यही है ना। ओके, देन अब इसको यहाँ लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, सिर्फ इतने वाले पार्ट को। ओके, अब इसको डिवाइड कर दो बस। अब एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स फोर, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स फोर माइनस का साइन, ये माइनस फोर एक्स इंटू में, सबसे पहले सारा मल्टीप्लाई कर दो ना, माइनस फोर एक्स इंटू में एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर। देन ये माइनस का साइन है तो यहाँ भी प्लस, ये प्लस का साइन है, यहाँ नीचे वाली इक्वेशन के साइन पलट जाते हैं हमेशा। ओके, देन माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स क्यूब, ये आ जाएगा माइनस का टू एक्स क्यूब। अब ये माइनस का ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ट्वेंटी सिक्स माइनस एक्स माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर। ओके, बाकी जो बचा ऐसे कैसे नीचे उतार दो, माइनस का थर्टी फाइव। ओके, माइनस टू एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर प्लस वन थर्टी एट एक्स माइनस थर्टी फाइव, सही है बिल्कुल। देन माइनस, अब ये टू एक्स क्यूब कैसे लाऊंगा, ये आ जाएगा माइनस का टू एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स क्यूब। ये गाइस मैंने आपको मल्टीप्लाई करना पहले भी सिखाया हुआ है, ठीक है। जिसको नहीं आता तो मेरी पहले वाली वीडियो जिसने देखी है उसको समझ आ रहा होगा, ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ। देन अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस फोर एक्स इंटू में माइनस टू एक्स कितना हो जाएगा, ये प्लस का एट एक्स स्क्वायर, वन इंटू में माइनस टू एक्स। देन अब फिर नीचे वाली क्वेश्चन के साइन पलटेंगे, यहाँ माइनस है तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस, ये माइनस है तो यहाँ प्लस। ओके, ये कट गया पूरा का पूरा, माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस एट, ये कितना हो जाएगा, माइनस का थर्टी फाइव एक्स का स्क्वायर। ओके, देन ये कितना हो जाएगा, प्लस का वन फोर्टी, वन थर्टी एट में प्लस टू एक्स कर देंगे, प्लस का वन फोर्टी एक्स। ये अब जो बचा ऐसे कैसे नीचे उतार दो। देन अब हमें क्या करना है, अब हमें माइनस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर लाना है,
तो एक्स स्क्वायर में -35 का मल्टीप्लाई कर दो बस, तो -35 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देन -4x इंटू में 35, 35 इंटू 4 कितना होता है, 140 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ओके, देन +1 इंटू -35 हो गया ये। देन नीचे वाली इक्वेशन में सबके साइन पलट दो, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। देन -35 + 35 ये भी कट गया, +40 -140 ये भी कट गया, -35 + 135 ये भी कट गया। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 0। देन अब देखो, अब जो हमारे जो क्वेश्चन आया ना, इससे इसके बस जीरोस निकाल दो, ये हमारे रिक्वायर्ड जीरोस हो गए। क्वेश्चन कितना है हमारा, x² - 2x - 35, इसके बस फैक्टर करके बीच में, तो इसके जीरोस निकाल दो बस। तो ये देखो जीरोस निकाल के दिखाया तो मैं आपको, इसको 1 इंटू में 35 कितना हो गया, 35। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ये कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 1 इंटू में 35 इज इक्वल टू 35, फिर इस 35 के फैक्टर करते हैं, 35 के फैक्टर करेंगे कितना देगा, 5 7 जा 7 1 जा, तो बस ये हो रहा है फैक्टर। अब इन दोनों को यूज़ करके मुझे -2x लाना है, तो कैसे आएगा, माइनस का 7x प्लस का 5x, ये आ जाएगा माइनस का 2x। देन बाकी जो बचा है इसे वैसे नीचे उतार दो, इज इक्वल टू 0। देन कॉमन ले लो, x कॉमन लिया, x - 7 प्लस 5 कॉमन लिया, x - 7 इज इक्वल टू 0। देन कितना हो गया, x इज इक्वल टू 7 कॉमन x इज इक्वल टू -5, दैट्स इट, ये हमारा आंसर, ठीक है। x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू -5। अब देखो दोबारा बताता हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मुझे पॉलिनोमियल दिया हुआ था और मुझे 2 जीरोस दिए हुए थे, मैंने सोचा इन 2 जीरोस को यूज़ करके ना सबसे पहले कोई एक पॉलिनोमियल बनाता हूँ इन दोनों को यूज़ करके। अब इन दोनों को यूज़ किया मैंने, सबसे पहले x इक्वल टू 2 + √3 लिखा और x इक्वल टू 2 - √3 लिखा, ये दोनों जीरोस लिख दिए यहाँ पे। फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई फॉर्म में बनाया, ये वाली फॉर्म में, x + 2 इंटू x + 3 इज इक्वल टू 0। जब हम किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको इस फॉर्म में बनाया, ये बन गया यहाँ पे, ये यहाँ पे बनाई है, ठीक है। इंटू में x - 2 - √3 इंटू में x - 2 + √3। देन अब मैंने इसको पॉलिनोमियल बना दिया। बस मुझे इन 2 जीरो से एक पॉलिनोमियल बनाना था, ताकि मैं इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड, इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड कर सकूं, ठीक है। इसलिए मुझे एक पॉलिनोमियल बनाना था बस। तो मैंने ये सारा जो काम किया ना, सारा पॉलिनोमियल बनाने के लिए किया यहाँ तक। फिर मेरा पॉलिनोमियल बन गया। फिर जब पॉलिनोमियल बन जाए उसके बाद तो बस हमारा जो मेन पॉलिनोमियल होता है उसको डिवाइड करना होता है, जो हमारा पॉलिनोमियल आया, ठीक है। बस उसको उससे डिवाइड किया, फिर क्वेश्चन के फैक्टर कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 भी हो गया हमारा कंप्लीट।